इस बात को समझिए। ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ये कोई 7,000 साल पुरानी है। इस 7,000 साल से कोई 700 साल के करीब यहाँ पे फॉरनर्स का रहा है तंत्र। वो चाहे वो मुस्लिम या मुगल इन्वेडर्स हों या ब्रिटिशर हों। उसके बाद कोई 75 साल पहले जब ये देश आजाद हुआ तो हमें वो जैसे वो पंजाबी में बोलते सुरताने में संभलने में लग गए वो 70 साल। तो पिछले 7 साल में ये जो लोग आए हैं स्टेज पर, इन्होंने वो कुछ कर दिया जो पिछले 700 साल में ड्यू था। जो गलतियां पिछले 700 साल में हुई थी वो पिछले 7 साल में सुधार दी। मेरा मानना है कि ग्रेट अशोक के बाद कभी ये कंट्री इतनी सावरन रही है, भारत इतना शक्तिशाली कभी भी नहीं रहा पिछले 2000 साल में जितना आज है। गॉड फॉरबिड अगर कांग्रेस आती है दोबारा तो ये एक ऐतिहासिक गलती होगी। हम एक ऐतिहासिक समय से गुजर रहे हैं। अभी हम उस समय से गुजर रहे हैं जो एक दिन टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा और शायद सदियों तक पढ़ाया जाए। सो ये जो टाइम चल रहा है, ये अगर यहां से चूक गए हम तो मालूम नहीं। पहले तो 700 साल के बाद 700 साल लगे। जब 700 साल बीते तो 70 साल संभलने में लगे। तो 70 साल के बाद जब चीजें एक राइट दिशा में जाने लगी, तो अब अगर यहां से चूक कर गए तो मालूम नहीं दोबारा कब ये मौका मिले। ये जो हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान में जो हुआ है, वो वहां पे वो हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। वो वहां पे वो हैं तो हमारे ही भाई, पर वो जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है उससे मुनकर है। वो अपनी आइडेंटिटी अरब सिविलाइजेशन से करते हैं। सिमिलैरिटी कुछ नहीं है दोनों में, पर वो इंडस वैली की जो उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उससे उसको भी डिनायल मोड में देखते हैं। तो आइडेंटिफाई खुद को अरब सिविलाइजेशन से करते हैं। तो ये वहां पे ही नहीं है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में वही हो रहा है। भारत में भी उसे देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर अंग्रेज के बाद किसी ने इस देश का कोई नुकसान किया तो वो कांग्रेस ने किया। मैं एक सिख फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मैंने जो 84 में हमारे साथ हुआ सिखों उसको मैंने अपने तन पे हंडा है। मैंने अपने दोस्त गवाए हैं उसमें। मैंने वो जो कांग्रेस का वो जो जबर था, वो जो कांग्रेस की गुंडागर्दी थी, वो मैंने देखी है। वो जो 84 में हुआ वो इतना बदतर नहीं था। उससे भी जो बदतर था वो ये था कि कांग्रेस ने वो जिन कांग्रेस के गुंडों ने उन सिख भाइयों को जो सदियों से अपना खून डोलते रहे हैं इस धरती के लिए, उनको जब दौड़ा कर मारा गया राजधानी में और देश के अन्य शहरों में, कांग्रेस ने उन गुंडों को सजाएं देने की बजाय उनको रिवॉर्ड दिया, उनको मिनिस्ट्रीज दी, उनको कभी भी ये महसूस नहीं। जब बीजेपी आई स्टेज पर तो तब वो क्लोजर शुरू हुआ। जब ये जो टोनी भाई 30 सेकेंड्स।
इस प्लेटफॉर्म से मैं माफी मांगना चाहता हूं उन सब हिंदू भाइयों से जिन्हें मेरे किसी सिख भाई ने कभी बुरा भला बोला हो। मैं जानता हूं बहुत है, यहाँ पे भी कुछ आए हैं मेरे पीछे जो शायद इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे आपको इंसल्ट करने के लिए। मैं उस सब के लिए हिंदू भाइयों से माफी मांगता हूं कि वो हमारी कोई हिंदू से प्रॉब्लम नहीं रही सिखों की, हमारी प्रॉब्लम कांग्रेस से थी। और ये जो आज जहर हम देख रहे हैं ना, जो अब ये जो सोशल मीडिया पर है, ये भी कांग्रेस के ही वो जो एक्शन था उसी का रिएक्शन है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी थैंक्स टाइम। लॉट टोनी भाई। टोनी भाई बस टोनी छोटी सी भाई मैं बात खुद, कहूंगा। अरे एक एक सेकंड, मिनट बकौल अरे भाई। भाई एक सेकंड बोलने तो रुको। टोनी भाई मैं खुद एक सिख हूँ। अभी अपना तो पंजाब आना जाना लगे रहता है। पंजाब के लोग की ये सोच नहीं है। पंजाब की लोग की सोच वो है जो आपकी है। जो ये आपके पीछे आए हैं ना, ये तो यहाँ के है ही नहीं। हम तो इनको यहाँ का मानते ही नहीं भाई। आज से 30-40 साल पहले आपके परिवार चले गए थे, आप वहां के सिटीजन, आप कनाडा के पॉलिटिक्स डिस्कस करिए। हमें यहाँ पे आके मत सिखाइए पंजाब में हमें क्या करना है। दैट्स इट। चलो आप कंटिन्यू कीजिए। आपने अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा तो बोला टोनी भाई कमेंट। 3 नाम देता हूँ मैं आपको। इच्छुकवंशी नाम एक सेकंड रुक जाइए। पीटीआर ऑर्डर में आपका बस तीसरा चौथा नंबर है, थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। मैक, ओवर टू यू।